तुम जो इस वीडियो को देख रहे हो अभी जवान हो, हसल करोगे, अलग अलग तरीकों से पैसे कमाओगे, जॉब करोगे, साइड हसल्स करोगे और पैसे कमाओगे एक गोल के साथ। अगर किस्मत अच्छी रही तो कमाए हुए पैसों से पहले खुद की लाइफ एंजॉय करोगे, फिर अपनी फैमिली प्लानिंग करोगे, इधर शादी से पहले और शादी के बाद, जिसमें आपके साथ आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ एंड आपके बच्चे ये सब होंगे। आपको अपने खर्चों के साथ साथ इन सब के खर्चों का ध्यान रखना है, जिसकी वजह से आप मेहनत करते रहोगे, पैसा कमाओगे और अपने परिवार पर खर्च कर दोगे, अच्छी लाइफस्टाइल जियोगे और एक दिन बूढ़े हो जाओगे। लेकिन वहीं अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो आप खुद की लाइफ नहीं जी पाओगे, सीधे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, या तो अपने पेरेंट्स की, या अपने कजन्स की, या अपने सिबलिंग्स की, या फिर अगर आपकी जल्दी शादी हो जाएगी तो आपकी वाइफ की और आपके बच्चों की। उस केस में आप एक रैट ट्रैप में फंस ही जाओगे। यू विल वर्क हार्ड, you will earn for your family, you will earn for yourself to survive, and then eventually आप भी बूढ़े हो जाओगे। अब मान लो आपने पूरी लाइफ इतनी मेहनत करी, आपके बच्चे हो गए हैं सेटल, बूढ़े होते होते आपकी लाइफ में एक ही पर्पस बचता है कि आपके बच्चे सेटल हो जाएं। मेन मोटिव आपका यही रहता है कमाने का और जोड़ने का, कि आप अपने बच्चों को कुछ दे सकें, उनकी लाइफ सेटल कर सकें और वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। लेकिन जब वो सेटल हो जाते हैं, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, तो तुम क्या करोगे? सोचा है कभी इसके बारे में? आज के टाइम पे तुमने बहुत सुना होगा कि लोग रिटायरमेंट प्लान करते हैं, रिटायरमेंट के लिए सेव करते हैं। सेव करना बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है, ये तो सबको करनी चाहिए। मैं तो और कह रहा हूँ कि करो, सेव करो अपने बुढ़ापे के लिए, अपनी लाइफ के लिए, जिससे आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, बुरी से बुरी सिचुएशन में भी आप अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सको और आपको बेटर फैसिलिटीज मिले। तो सेव करना तो इज कंपलसरी, लेकिन यहाँ पे जो रिटायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसकी मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, और मैं तुमको बताने वाला हूँ कि क्यों तुम्हें रिटायर नहीं होना चाहिए, क्यों रिटायरमेंट सबसे बुरी थिंकिंग है। अगर तुम अपने बच्चों को इस तरह से रेज करोगे कि वो अपने पैरों पर स्टैंड हो जाए और फिर एक दिन तुम रिटायर हो सको और एक बूढ़ों की अच्छी लाइफ जी सको और एक आराम भरी बूढ़ों वाली लाइफ जी सको, तो पहले इस वीडियो को देख लो पूरा। तो मान लो तुम्हारी एज है 70 साल। उस टाइम पर तुम्हारी इस दुनिया में कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि तुम इस दुनिया को कोई वैल्यू नहीं दे सकते, कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। तुम्हारा प्राइम टाइम जा चुका है, कोई तुम्हारे बारे में केयर नहीं करता। तुम्हारे बच्चे जॉब में बिजी होंगे या फिर खुद का काम कर रहे हैं तो उसमें बिजी होंगे। तुम्हारे पोता पोती वो स्कूल में बिजी होंगे या फिर कॉलेज में बिजी होंगे। बचपन में तो तुम उनके साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड करोगे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो जाएंगे, वो स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, उसमें बिजी हो जाएंगे। तुम देख लो कितने बिजी रहते हो या कितने बिजी रहे हो अपने स्कूल कॉलेजेस के टाइम में। पता है ना, कोई भाव नहीं देता बूढ़ों को। जब तुम बूढ़े हो जाते हो, पोता पोती भी तुम्हारे साथ तब तक ही रहते हैं जब तक वो फ्री है। जैसे उनका स्कूल कॉलेज कॉम्प्लिकेट होने लग जाता है, उनका स्केड्यूल और बिजी होने लगता है, वो तुम्हें भूलने लगते हैं, उनके पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं होगा। अगर तुम 70 साल के हो तो तुम्हारे पेरेंट्स ऑब्वियसली उस टाइम तक अलाइव नहीं होंगे, बस तुम ही अलाइव होगे, सबसे बूढ़े। और रही बात तुम्हारे दोस्तों की, दोस्तों में से तुम्हारे बहुत सारे दोस्त चले गए होंगे, अर्ली स्टेज में ही उनकी फ्रेंडशिप टूट गई होगी। जो फ्रेंड्स बचे भी होंगे वो पास आउट हो गए होंगे। देन योर सिबलिंग्स, योर कजन्स, दे आर ऑल्सो ऑन द सेम पेज जस्ट एज योर फ्रेंड, इवन दे विल नॉट हैव टाइम फॉर यू। तुम्हारे सिबलिंग्स अगर यंगर होगा तो तुम्हारे पास चांस होंगे कि तुम्हारे पास सिबलिंग हो एक, अगर ओल्डर हुआ तो बहुत कम चांस होंगे कि तुम्हारे पास कोई सिबलिंग हो जिंदा। और 70 साल तक सिबलिंग का साथ रहना वही बड़ी बात हो जाएगी। पहली बात तो सिबलिंग्स ऑफन गेट डिसअटैच्ड विद ईच अदर बिकॉज ऑफ देयर फैमिली रीजंस। जब उनके प्राइम टाइम चल रहा होता है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपने सिबलिंग्स से भी, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो बहुत रेयर ही कोई सिबलिंग्स होते हैं जो साथ रहते हैं उस टाइम तक भी, उनके अटैचमेंट बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसका मेजर रीजन है डिसअटैचमेंट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो बुढ़ापे में तुम्हारे पास क्या बचा टाइम पास करने के लिए? कुछ नहीं बचा, ना दोस्त, ना पोता पोती, ना बेटा बेटी, क्योंकि सब लोग बिजी हैं। यू विल ओनली हैव वन पर्सन एंड दैट इज योर वाइफ। अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड। तो हस्बैंड वाइफ ही हैं जो लास्ट तक साथ रहते हैं, एक दूसरे का साथ रहते हैं। लेकिन एक टाइम आता है दोनों में से कोई एक पहले चला जाता है। बहुत रेयर कोई केसेस होते हैं जिनमें दोनों एक साथ जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में इनमें से एक ही पहले जाता है और एक को रुकना पड़ता है कुछ सालों के लिए। द मोमेंट एक पार्टनर चला जाता है वहां से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। जब तक पार्टनर जिंदा है यू विल हैव समवन टू स्पेंड सम टाइम विद, यू विल हैव समथिंग टू डू विद, यू विल हैव अ कंपनी,
You will never get bored. You will never feel lonely. You will always have one caretaker for you. You will always have someone caring for you, and that will be your partner. If you are a female, that will be your husband. If you are a male, that will be your wife. But now suppose one of them passes away, your wife passes away or your husband passes away. क्या करोगे तुम? फोन चलाओगे? कितनी देर तक चला लोगे? 1 घंटा? आज तुम चला रहे हो, इतने बोर हो गए होगे पक्का चला चला के, क्योंकि तुम चला के देख लो, लगातार पूरे दिन कुछ मत करो, एक दिन आप पूरे फ़ोन चलाओ, देखो तुम्हें कैसा फ़ील होगा, कितना मिज़रेबल फ़ील होगा तुम्हें। दिन ख़त्म होते-होते तक तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम एग्ज़िस्ट ही क्यों कर रहे हो इस दुनिया में। तुम जवानी में ऐसा फ़ील करोगे। लेकिन तो जब तक तुम 70-80 साल की हो जाओगे तब तुम्हें कैसा लगेगा फ़ोन चलाते-चलाते। क्योंकि जब तक तो तुमने सब कुछ देख लिया होगा, तुम्हें कुछ भी एक्साइट नहीं करेगा। अभी तो ना बहुत सारी चीज़ें तो जो तुमने देखी नहीं है, अभी तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें एक्साइट कर देती हैं। मज़ा आ जाता है, टाइम पास हो जाता है, डोपामाइन मिल जाता है। लेकिन 70-80 साल की उम्र तक क्या चीज़ तुम्हें डोपामाइन देगी? कुछ भी नहीं देगी। सब कुछ तुम देख चुके होगे, सारे मज़े तुम देख चुके होगे, सारे मज़े तुम एक्सपीरियंस कर चुके होगे। किससे अपने आप को बोर होने से बचाओगे? मूवीज़, तुम हर तरीके की स्टोरी वाली मूवीज़ देख चुके होगे, हर तरीके की स्टोरी वाली वेब सीरीज़ देख चुके होगे, तुम्हें किसी में मज़ा नहीं आएगा। क्या करोगे? गेम खेलोगे? गेम में भी तुम्हें मज़ा नहीं आएगा। क्यों? तुम्हारे लिए बने ही नहीं होंगे गेम। बने भी होंगे तो इतना बड़ा आदमी कोई गेम खेलता हुआ देखा है? कोई नहीं खेलता 70-80 साल का बूढ़ा आदमी गेम्स। नहीं खेल सकते वो। इवन दैट डजंट एक्साइट देम। बहुत रेयर ही कोई ऐसा बूढ़ा होता है जिसका गेम में मन लग जाता है या फिर गेम खेलना आता है जिसको, क्योंकि उस टाइम तक भाई तुम असली ज़िंदगी में भी इतना खेल चुके होगे, तो तुम्हें गेम में क्या मज़ा आएगा? तीसरी चीज़, सिंस तुम रिटायर हो चुके हो, तुम वापस काम पर नहीं जा सकते। क्यों? तुम्हारा वो फ्लो टूट गया। इतने साल तुमने लगातार काम किया और फिर रिटायर हो गए, बड़ा पोज़ लग गया, फिर तुम वापस काम पे जाने की सोचोगे, बोर होकर। क्या करोगे? तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हारी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस सब कुछ खत्म और ना तुम्हारे काम में मन लगेगा। क्योंकि इसका रीज़न होगा, अब पहले वाली वो बात नहीं रही मेरे अंदर। ऑब्वियसली तुम्हारे अंदर पहली वाली बात नहीं रही। जैसे ही किसी चीज़ का फ्लो टूट जाता है तो पहली वाली बात नहीं रहती। अगर जवानी में फ्लो टूटता है तो उसको मेकअप किया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है फ्लो को वापस, लेकिन बुढ़ापे में कैसे तुम फ्लो को बनाओगे? एनर्जी तुम्हारी पहले ही खत्म हो चुकी है सारी, बुढ़ापे में कोई एनर्जी नहीं रहती, कैसे तुम फ्लो को बनाओगे? कैसे तुम लेटेस्ट मार्केट से कैचअप कर पाओगे? क्योंकि मार्केट आज के टाइम पे भी ऐसे बदल रहा है, तो जब तुम 70 साल के हो जाओगे तो तब कैसे बदलेगा? क्या तुम उसको कैचअप कर पाओगे? तुम्हारा बूढ़ा स्लो दिमाग कैचअप कर पाएगा उसको, जो तुमने बिजनेस ये काम धंधा बीच में छोड़ दिया? बिल गेट्स, जेफ बेजोस, इनको क्या ज़रूरत है काम करने की? बूढ़े बूढ़े लोग हैं। रतन टाटा जो थे, उनको क्या ज़रूरत थी काम करने की? फिर भी उन्होंने काम किया ना। ये जितने भी बूढ़े आज के टाइम पर हैं, सब काम कर रहे हैं ना, बड़े बड़े लोग। ये क्यों नहीं रिटायर हो रहे? ये क्यों नहीं काम छोड़ रहे? क्योंकि दे नो दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू। अगर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली तो व्हाट विल दे इवन डू? अभी कर तो रहे हैं कम से कम। दे आरंट बोर्ड। इलोन मस्क कंपैरेटिवली यंग है बाकियों से कंपेयर करें तो उनसे कंपैरेटिवली जवान है, इतना बूढ़ा नहीं है। अगर सोसाइटी के हिसाब से देखें तो बूढ़ा है, लेकिन फिर भी क्या उसको कमाने की ज़रूरत है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी, उसको भी कमाने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों नहीं रिटायर हो रहा? वो क्यों मार्स पे जाने की सोच रहा है? अभी वो कुछ है 50+ उसकी एज है, वो मार्स पे जाने की तैयारी कर रहा है। अब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो नहीं जा पाएगा मार्स पे, नहीं बसा सकता वो लोगों को मार्स पर, क्योंकि तब तक उसकी लाइफ पूरी हो जाएगी। लेकिन फिर भी वो लगा हुआ है ना। क्या ज़रूरत है उसको ऐसी चीज़ करने की जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि सक्सेसफुल होगा भी या नहीं, वो वहाँ पे जा भी पाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी वो कर रहा है ना, रिटायर नहीं हो रहा। अब वापस आ जाओ तुम्हारे ऊपर, तुम रिटायर होकर बैठ गए, क्या करोगे तुम? एक कमरे में पड़े पड़े पार्क में घूम लोगे, दुनिया घूम लोगे? दुनिया घूम के भी क्या करोगे? तुम्हारी पूरी लाइफ जा चुकी है, एंजॉय करने का टाइम जा चुका है। बूढ़े होके तुम क्या देखोगे? तुम एक देश देख लोगे, दूसरे देश देख लोगे, तुम्हारा शरीर भी तुम्हें को सपोर्ट करेगा उस चीज के लिए? एक देश घूमने जाओगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगी, वापस आओगे, दूसरे देश में कभी जाओगे नहीं, फिर इतना थक जाओगे तुम कि अपने देश से बढ़िया कुछ है ही नहीं, आराम से फिर से बेड पे लेट जाओगे, बोर होते रहोगे पूरे दिन। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप 70 साल की उम्र में या फिर 60 साल की उम्र में भी आप घर पे बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो आराम के लिए, आपका वो आराम हराम बन जाएगा आपके लिए। आपका जीना मुश्किल कर देगा वो, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं होगा करने के लिए, ना आपका पार्टनर भी आपके साथ नहीं होगा उस टाइम पर, क्योंकि एक पार्टनर को तो जाना है ही, एक में दोनों में से कोई एक तो जाएगा ही, और जो पहले गया वो तो बच जाएगा, लेकिन जो दूसरा जाएगा वो उसके लग जाएंगे। उस टाइम पर वो यही सोचेगा कि मुझे कोई काम दे दो। अब काम वो कर नहीं पाएगा, मैंने बताया डिस्कनेक्ट हो गया वो काम से, उसका फ्लो टूट गया। इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसने स्कूलिंग करी है 12th क्लास तक। उस टाइम तक हिज फादर वाज अलाइव, देन अनफॉर्चुनेटली हिज फादर पास्ड अवे, मे गॉड रेस्ट हिज सोल इन पीस, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ही इज माई रियली गुड फ्रेंड and really close to my heart. Because his father passed away, he had to quit his education. वो कॉलेज परस्यू नहीं कर पाया, वो बैचलर डिग्री परस्यू नहीं कर पाया,
उसको काम करना पड़ा। डायरेक्ट उसको 12th बेस पे ही जॉब जॉइन करनी पड़ी, जो कि आज तक वो कर रहा है। राइट नाउ ही इज़ डूइंग गुड इन हिज़ लाइफ, लेकिन उसका पढ़ाई का फ्लो टूट गया वहाँ पर। उसने ट्राई किया डिग्री लेने का, उसने एडमिशन भी कराया अपना, लेकिन उसका फ्लो वापस जुड़ ही नहीं पाया। डिस्टेंस से उसने डिग्री करने की ट्राई करी थी, नाम भी लिखवाया, सब कुछ कराया, फीस भी दी, लेकिन उसका फ्लो बन ही नहीं पाया। ना तो वो पढ़ पाया और ना ही पेपर दे पाया। और मैं बता दूं, पढ़ाई में एवरेज नहीं था, 80 अबव का स्टूडेंट था वो। एक ऐसे स्टूडेंट का पढ़ाई से नाता टूट गया, और जो कि आज तक नहीं जुड़ा। और आज वो पढ़ाई में कितना पीछे हो गया कि वो कैचअप कर ही नहीं सकता, ना वो अपनी पढ़ाई को रिज्यूम कर सकता। उसका दिमाग इतना हट चुका है उस चीज़ से। यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है। द मोमेंट आप बिजनेस से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, अपने काम से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, आप उससे वापस नहीं जुड़ सकते। आप नहीं जोड़ सकते उस फ्लो को वापस से। आप उस चीज़ में तभी ब्रिलियंट थे, अच्छे थे, तब तक आप उसको कर रहे थे क्योंकि आप उसको डेली कर रहे थे। आपकी मसल मेमोरी, आपकी ब्रेन मेमोरी बहुत ज़्यादा उससे जुड़ी हुई थी। आदत हो रखी थी आपके ब्रेन को, आपके मसल्स को उस काम से। दैट्स व्हाई यू वर एबल टू डू दैट जॉब। फिर आप रिटायर हो गए, घर पे बैठ गए कुछ साल, उसके बाद आपको बोरियत होने शुरू हो गई। आप वापस काम करना चाहते हैं, नहीं कर सकते आप। ना आपका शरीर सपोर्ट करेगा, ना आपका ब्रेन सपोर्ट करेगा, और कुछ भी आपका सपोर्ट नहीं करेगा। आप एक जिंदा लाश की तरह रह जाओगे, बोर होते हुए। कभी फ़ोन चलाओगे, कभी यूट्यूब देखोगे, कभी कोई मूवी देखने का ट्राई करोगे, लेकिन आपको किसी में मज़ा नहीं आएगा। इन शॉर्ट, तुम्हारा जो आराम था वो हराम हो गया है। बिल्कुल बोरियत में तुम्हारा बुढ़ापा निकलने वाला है। जितने भी साल जियोगे तुम्हें वैसे ही जीना पड़ेगा। बस तुम वेट करोगे कि कब मेरा टाइम आए और मैं यहाँ से चला जाऊँ, और कभी नई लाइफ मिले, उसमें मैं दोबारा से शुरू करूँ। क्योंकि तुम्हें उस टाइम पर वो भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा कि एक नई लाइफ शुरू होगी, मैं उसमें कम से कम कुछ करूँगा, स्ट्रगल तो करूँगा। क्योंकि तुम ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे बुढ़ापे में, रिटायर होने के बाद, कि तुम्हें लगेगा कि अगर मुझे ये चीज़ें लाइफ दोबारा से भी जीनी पड़ गई ना, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। इतना बोर हो चुका हूँ मैं। सो दैट्स व्हाई यू विल थिंक कि ये लाइफ जल्दी से मेरी ओवर हो जाए और एक नई लाइफ शुरू हो जिसमें मैं कुछ कर सकूं। एटलीस्ट मैं बोर तो नहीं होऊंगा। तो गाइज, ये था मेरा इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू, क्यों रिटायरमेंट एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी जिंदगी काम करते रहो, जब तक तुम ऊपर ना पहुंच जाओ जब तक काम ही करते रहो, ऊपर जाने के बाद भी काम ही करो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मेरा कहने का मतलब ये है, काम करो जब तक तुम्हें करना है, लेकिन अपने नाम के साथ रिटायर्ड वर्ड मत जोड़ो। ठीक है, मत जोड़ना रिटायर्ड वर्ड बिल्कुल भी। द मोमेंट तुम्हें रियलाइज हो कि तुम्हारी फैमिली अब स्टेबल है, तुम्हारे बच्चे स्टेबल हैं, वो अपने पैरों पर खड़े हैं, काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तब तुम ये अपने आप को ये कह सकते हो कि अब मैं मेरे मूड के हिसाब से काम करूंगा। आज मेरा मूड नहीं है, काम नहीं करूंगा। इस पूरे महीने मैं काम नहीं करूंगा, मेरा मूड नहीं है। फिर आप बेड पर लेटे रहो, फिर देखो मजा आएगा। फिर आप बोर हो जाओगे तो वापस काम पर चढ़ जाओगे, क्योंकि आप तो रिटायर हुए नहीं हो, काम पे चढ़ जाओ वापस। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी यही है कि आपका इसमें खुद का काम होना जरूरी है। जॉब में तो आपके पास रिटायरमेंट के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन अगर तुम जॉब करोगे और रिटायर हो जाओगे, तो मैं कह रहा हूँ कि जॉब के साथ साथ तुम अपना कुछ खुद का शुरू कर लेना, जिससे तुम रिटायर होने के बाद वहाँ पर आ सको, वहाँ पर तुम टाइम पास कर सको। टाइम पास होने के नाम पे कुछ काम भी हो जाएगा, और फैमिली के लिए भी तुम कुछ दे ही दोगे। तो रिटायरमेंट अपने नाम के साथ मत जोड़ना, और जब तुम्हारा मन करे करना, मर्जी के मालिक बन जाना कि एक महीने में बेड पे लेटा रहूंगा तो लेटा रहूंगा। अब अचानक से चूल्हा गई मेरे अंदर काम करने की, तो काम करने से पहुंच जाता हूँ। जो भी मेरा काम है, कोई काम नहीं है तो कंटेंट क्रिएशन कर लेता हूँ। आज के बूढ़े हैं वो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जनरेशन जब बूढ़ी होगी शायद वो तो कर ही सकती है। मुझे खुद से तो उम्मीद है। तो मैं इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा कि नेवर एवर रिटायर, और कभी भी रिटायरमेंट और रिटायरमेंट के बाद वाला जो आराम है उसको अपने प्लान में कभी भी मत रखना। मैं आराम करूंगा रिटायरमेंट के बाद, तो ये बहुत गलत सोच है, बिल्कुल नहीं होने वाला ऐसा। जिंदगी खराब हो जाएगी। और ऊपर से क्यों लगाना चाहते हो आप अपने नाम में रिटायर्ड? कौन बोलना चाहता है अपने आप को रिटायर्ड? मतलब रिटायर्ड लगाओगे तो ऊपर से बूढ़े बूढ़े वाली फील आने लग जाएगी। आज के टाइम पे लगा के देख लो आप, रिटायर्ड बूढ़ा बूढ़ा फील होगा। वैसे बूढ़े तो हो गए आप उस टाइम पे, लेकिन खुद को मानो मत ना बूढ़े हुआ। तुम बूढ़े हो, लेकिन रिटायरमेंट जैसे लगा दोगे तो वो बूढ़े होने का जो दर्द है, गम है, वो और डबल हो जाएगा कि मैं बूढ़ा हूँ, रिटायर्ड बूढ़ा हूँ। तो प्लीज़ रिटायरमेंट को भूल जाओ, उसको प्लान में मत रखो। मर्जी का मालिक, ये बेटर वर्ड है यूज़ करना, और मर्जी के मालिक बन जाओ। ठीक है, इस पर तुम्हारा क्या कहना है मुझे कमेंट्स में बताना, और इस चैनल को कर लो तुम सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी बातें करते रहते हैं। और हाँ, अपना पर्सपेक्टिव पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।